एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम करेंगे स्टैटिस्टिक जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन को देखने का 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप देख रहे हैं आरके एजुकेशन क्लास। मेरा नाम है रोहिना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के तहत ई फाइल को स्वचालित रूप से खोजा जा सकता है? किसके द्वारा खोजा जा सकता है? उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। फाइल की संख्या से भी हम उसको खोज सकते हैं। फाइल पर विषय के बारे में जितना संभव हो उतने शब्द पढ़ के फाइल खोलने की तिथि से भी हम फाइल को स्वचालित खोज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? शिक्षा तक पहुंच का अभाव। शिक्षा तक पहुंच का अभाव। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक डैश है। ऑप्शन ए, शिक्षण के लिए आसान पहुंच। ऑप्शन बी, कार्यभार के लिए आसान पहुंच। ऑप्शन सी, पुस्तकों के लिए आसान पहुंच। ऑप्शन डी, अधिगम के लिए आसान पहुंच। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अधिगम के लिए आसान पहुंच। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का उपकरण आईसीटी प्रदान नहीं करता है? कौन सा जो है वो अधिगम का उपकरण है जो आईसीटी प्रदान नहीं करता है? आंसर है ऑप्शन ए, गणना। ऑप्शन बी, स्लाइड शो, वीडियो या प्रयोगशालाएं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयोगशालाएं। आंसर क्या है? ऑप्शन डी, प्रयोगशालाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी की बढ़ती मांग में आगे रहने और प्रतिस्पर्धी व्यक्ति बनने के लिए एक नेता को डैश के साथ तालमेल रखना चाहिए। आंसर है ऑप्शन बी, अघातन प्रौद्योगिकी। अघातन प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, 32। 32 बिट्स होते हैं एक आईपी एड्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक डैश है। क्या है? एक। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एक वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है? आईसीटी में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है? सूचना और संचार अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी में से आपको बताना कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी भी है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी भी है, और ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही हमारे हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। आईसीटी में निम्नलिखित 3 घटक शामिल हैं। 3 घटक शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो? सूचना और संचार अवसंरचना ICI में भौतिक दूरसंचार प्रणालियां, नेटवर्क, सेलुलर प्रसारण, केबल, उपग्रह, डाक और उन सेवाओं का प्रयोग करने वाली सेवाएं, इंटरनेट, ध्वनि, मेल, रेडियो और टेलीविज़न शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना संग्रहण, भंडार, प्रसंस्करण और प्रस्तुति के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संदर्भित किया जाता है आईटी में। और सीटी में करा जाता है संचार प्रौद्योगिकी, जैसे टेलीफोन, ईमेल, चैटिंग आदि दूरी, समय और
परिस्थितियों के बावजूद छात्रों और शिक्षकों के बीच सूचना के प्रसार और अंतःक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है संचार प्रौद्योगिकी। 3 घटक शामिल हैं आईसीटी में। कौन सा? सूचना और संचार अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस और अन्य समाचार माध्यमों को आधिकारिक सूचना सामान्यतः किस विभाग के माध्यम से संप्रेषित की जाती है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रेस सूचना ब्यूरो। प्रेस सूचना ब्यूरो के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शिक्षण में आईसीटी के अनुप्रयोगों को दर्शाता है? ऑप्शन ए, भाषाओं में आईसीटी। ऑप्शन बी, ग्राफिक्स निर्माण में आईसीटी। ऑप्शन सी, डिप्रेट शीट डिजाइन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा स्टोरेज के संबंध में लोकल स्टोरेज की तुलना में क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? डेटा स्टोरेज के संबंध में जो लोकल स्टोरेज होते हैं उसके कंपैरिजन में जो क्लाउड स्टोरेज है उसका उपयोग करने का क्या प्रॉफिट हो सकता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, डेटा को बेहतर भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है ये? डेटा को बेहतर भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? किसी संगठन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, किसी बाह्य स्थान से आंतरिक नेटवर्क की सुरक्षा कनेक्शन प्रदान करना। किसी बाह्य स्थान से आंतरिक नेटवर्क से सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। परस्पर जुड़े कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क। ऑप्शन बी, HTML दस्तावेजों का संग्रह। वेब पेज ब्राउज़र करने के लिए एक एप्लीकेशन। एक देश में एक वृहद कंप्यूटर नेटवर्क। आंसर है इसका ऑप्शन ए, परस्पर जुड़े कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क। परस्पर जुड़े कंप्यूटर का एक वैश्विक नेटवर्क है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे हेतु भारत सरकार की एक पहल। ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे हेतु भारत सरकार की एक पहल है दीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति डैश में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति है वो डैश में मापी जाती है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, गीगा हार्टेज में जो कंप्यूटर होता है उसकी जो प्रोसेसर होते हैं उसकी गति को, उसकी स्पीड को किससे नापा जाता है? गीगा हार्टेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के दो मुख्य घटक हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। आंसर इसका ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके की पॉइंट्स भी हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है सीपीयू को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को कंप्यूटर का। कभी कभी इसे केवल प्रोसेसर या केंद्रीय प्रोसेसर के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। सीपीयू वह स्थान है जहां अधिकांश गणना होती है। सीपीयू प्रोग्रामों को निष्पादित करता है और सभी हार्डवेयर के संचालन को नियंत्रित करता है। और जितने भी हार्डवेयर हैं जिनका भी कंट्रोल जो करता है वो सीपीयू ही करता है। और सीपीयू के 3 मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस में सूचना के प्रत्येक टुकड़े को उसके स्थान के लगभग समान समय में पढ़ने और लिखने की क्षमता डैश है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, रैंडम एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम साइबर
कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कंप्यूटर प्रणाली एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? एप्पल कंप्यूटर प्रणाली एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, मैक। मैक आंसर क्या है? मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है कंपाइलर सॉफ्टवेयर है, कथन सेकंड है टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट आउटपुट डिवाइस है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त उत्तर चुनिए। आंसर हो जाएगा कथन एक और कथन दोनों सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। कथन एक और कथन दोनों ही सत्य हैं, यानी कि कंपाइलर जो है एक सॉफ्टवेयर है, ये भी सही है, और टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है वो मॉनिटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, यानी कि दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। जेपीजी ग्राफिक फाइल है, सही है, जेपीजी जो है वो ग्राफिक फाइल है। और वेब ऑडियो फाइल है, और WAV वेब जो होता है वो ऑडियो फाइल है। EXE एक्सिक्यूटेबल फाइल है, ये भी ठीक है। तो इसमें से TTF जो है वो ही गलत है, वर्ल्ड टेस्ट फाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गलत फाइल कौन सी है? TTF वर्ड टेक्स्ट फाइल। ऑप्शन बी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 25 का बाइनरी समतुल्य है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC समर्थित शिक्षण अधिगम रणनीतियों में क्या महत्वपूर्ण है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, स्पष्ट निर्देश। स्पष्ट निर्देश। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर जो है वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया गया था? आंसर इसका ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। ये थे फ्रेंड्स आपके टॉप क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड स्टैटिस्टिक जी के, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।